हेलो फ्रेंड्स, मैं उवैस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद ट्रिक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। आज मैं बात करने वाला हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक है आपका रीजनिंग का। क्योंकि रीजनिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट पूछा जाता है जो कि लगातार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि आपके एसएससी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये क्लॉक का रीजनिंग के क्लॉक के टॉप 5 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि अगर घड़ी में वास्तविक समय 8:40 है तो दर्पण में उस समय उस टाइम पे क्या होगा। तो ये अपने आप में एक फिक्स पैटर्न है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, लगातार पूछे जाते हैं। और इसी से कनेक्टिंग करके यूपी ट्रिपल एससी पैट में एग्जाम में पूछा गया था, और लास्ट टाइम पे जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे कनेक्ट करके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लॉक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और उसी में से मैं ये टॉप 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। जैसे हम देखें, अगर घड़ी में वास्तविक समय 8:40 है तो दर्पण में समय क्या होगा। तो इसे अगर हम स्ट्रक्चर बेस पे देखेंगे तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन और टाइम टेकिंग हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम एक ट्रिक और एक फॉर्मूला देखेंगे। और ट्रिक है आपकी कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो आप उसे 12 बजे में से इसमें से माइनस कर देंगे। और 12 को हम 12 बजे अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 11 घंटे और 60 मिनट, यानी 11:60। तो अब 11:60 में से हम इस 8:40 को माइनस कर देंगे। 8:40 को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 3:20, यानी 3:20 आपका 100% ठीक हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो इस तरीके से 11:60 में से माइनस करके अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। और इसमें पूछा है कि अगर घड़ी में वास्तविक समय 6:45 है तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो इससे जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था वो था तो इसी के इक्वल, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग इस क्वेश्चन में की गई है। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6:45 पूछा है, तो हमने अभी देखा था उससे पहले कि जल प्रतिबिंब निकालने के लिए 18:30 से माइनस करते हैं। तो एक्चुअल टाइम हमें 6:45 दिया है, तो जल प्रतिबिंब के द्वारा जो टाइम बनेगा वो उसके निकालने के लिए 18:30 में से जब माइनस करेंगे तो 6:45। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 में से 45 नॉर्मली माइनस नहीं होगा, तो इसमें से 1 घंटे की टाइमिंग अगर हम यहाँ ले लें तो ये 30 + 60 ये 90 हो जाएगा। और 90 में से जब 45 जाएगा तो यहाँ 45 बचेगा, जबकि यहाँ से हम 1 घंटा उस साइड में ले चुके हैं, तो ये 6 और 11 बचेगा यहाँ पे। यानी आपका 11:45 जो है ये ऑप्शन आपका 11:45 होगा। और 11:45 आपका 100% ठीक हो जाएगा और आपका सेकंड ऑप्शन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि अगर घड़ी में वास्तविक समय 15:30 है तो दर्पण में समय क्या होगा। तो ये आपका जो 15:30 लिखा हुआ है ये बहुत कंफ्यूजिंग करता है। तो इसका सीधा सा मीन ये होता है कि 15:30 का जो एग्जैक्ट टाइम है वो देख सकते हैं कि ये 12 इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये 3:30 होता है, जो कि नॉर्मल लोगों को पता होता है, लेकिन एग्जाम में हमें ये काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है। तो हम इसको 3:30 की ही उससे देखेंगे। अब हमें इसकी जो दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, दर्पण के द्वारा जो टाइम दिखाएगा वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम 11:60 में से इसको माइनस करेंगे 3:30 को, तो हमारा बचेगा 30 मिनट ये बचेगा और यहाँ से बचेगा 8, यानी आपका 8:30 जो है 100% ठीक हो जाएगा। तो अगर आपका जो एक्चुअल टाइम है वो 15:30 है तो आपका जो दर्पण से जो प्रतिबिंब के द्वारा जो टाइमिंग दिखाएगा वो आपका 8:30 दिखाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर हम देखें, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था वो दर्पण प्रतिबिंब था, जबकि ये जल प्रतिबिंब है। तो यानी आपको इससे ये पूछा है कि अगर घड़ी में वास्तविक समय 5:10 है तो उसका जल प्रतिबिंब यानी नीचे जल में देखने पर वो क्या होगा। तो उसके लिए अगर हम स्ट्रक्चर बेस पे देखेंगे तो वो भी काफ़ी टिपिकल हो सकता है और उसमें टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। और एसएससी और नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें टाइम का कंज्यूमिंग ना होने के लिए हम नए फॉर्मूले या नए ट्रिक्स को देखते हैं। तो इसकी ट्रिक आप देखेंगे कि जब भी जल प्रतिबिंब निकालना है तो इससे फर्स्ट हमने जो दर्पण प्रतिबिंब देखा था उसमें से हमने माइनस किया था 11:60 में से, जबकि इसमें हम माइनस करेंगे 18:30 से। 18:30 से माइनस करेंगे तो हमारा 5:10 को अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 20, जबकि ये हो जाएगा 13। और 13:20 का मतलब होता है 1:20। और अगर 1:20 आपको ऑप्शन में ना मिलता तो इसके लिए आप 1 घंटा और माइनस करके यानी 12:20 आता, लेकिन 1:20 आपको ऑप्शन में दिया है। तो 100% आपका थर्ड जो ऑप्शन है 1:20 ये 100% ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 4:20 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो ये जो मैंने इससे पहले जो 4 क्वेश्चन कराए थे उससे ये काफ़ी डिफरेंस है, और ये भी अपने आप में एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। तो इसके लिए 4:20 पर घंटे व मिनट की सुई के जो सुई है उनके बीच का एंगल हमसे पूछा है। तो अगर स्ट्रक्चर बेस पे हम देखें तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर बेस पे अगर हम देखेंगे
तो स्ट्रक्चर बेस पे ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए हम देखें पहले तो स्ट्रक्चर बनाने में ही काफ़ी टाइम लगता है और एग्जाम्स में हमारे पास टाइमिंग होती है बहुत कम। तो हमसे पूछा है 4:20 पर, तो 4 बजकर ये घंटे वाली सुई इस साइड में होगी, जबकि मिनट वाली सुई भी इसी 20 पे होगी और इससे आगे थोड़ा सा घंटे की सुई होगी। तो अब हम इस तरीके से इसमें आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए एक हमारे पास एक नॉर्मल एक बेसिक फार्मूला होता है और फार्मूला हमारा होता है 60H डिफरेंस 11m/2। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम देखेंगे, यहाँ पर h यहाँ पर घंटे को रिप्रेजेंट करेगा जबकि m यहाँ पर मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम देखें ये हो जाएगा 60 और h की वैल्यू हमें दी है 4 और डिफरेंस देखेंगे 11, m की वैल्यू दी है 20/2। तो ये हो जाएगा 240 डिफरेंस 220/2 और डिफरेंस यहाँ पे 20 है, 20/2 बराबर 10 डिग्री। तो 10 डिग्री आपका 100% ठीक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड आप में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप 6 क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा है कि 23:40 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच जो एंगल है वो क्या होगा। तो 23:40 का मतलब मैंने अभी आपसे बोला कि 23:40 का मतलब होता है यहाँ पर 11:40 ये इसका मतलब होता है। तो 11:40 पे घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल हमसे पूछा है। तो इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अभी हमने देखा। इससे पहले एक फॉर्मूला होता है 60H डिफरेंस 11m/2। तो आप देख सकते हैं जब इसमें हम ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू हमें अब हो जाएगी, ये h है और ये m है। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 60 और h की वैल्यू हमें दी है 11, डिफरेंस देखेंगे माइनस कर लेंगे यहाँ पर, m है हमारा 40 जबकि 11m/2। तो ये हो जाएगा 660 माइनस 11 चौक 44 440/2, ये आपका 220/2 यानी 110। तो 110 डिग्री आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप जो 60H माइनस 11m/2 है ये डिफरेंस का साइन है और इस तरीके से अपॉन में 2 करके आप इस क्वेश्चन के बीच में एंगल निकालेंगे, जो कि आपका 100% थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं ये क्वेश्चन भी अपने आप में एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है और पहले के वाले क्वेश्चन से ही काफ़ी अलग है। 4 व 5 के बीच किस समय पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का एंगल 40 डिग्री होगा। तो इसे निकालने के लिए भी हम एक फिक्स पैटर्न देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी स्पेशल है और अगर आप स्ट्रक्चर बेस से देखेंगे तो ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व नहीं हो पाएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे पास टाइमिंग इतनी कम होती है कि हमें एक शॉर्ट से शॉर्ट तरीके की ज़रूरत होती है। तो किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है और वो होता है, या फॉर्मूला या ट्रिक आप कुछ भी कह सकते हैं, 2/11 और ये होगा आपका A1 प्लस माइनस A2। और जिसमें A1 और A2 क्या है, A2 एक्चुअली जो एंगल है ये दिया हुआ है आपको, जो एंगल A2 का मतलब है ये एंगल, जबकि ये A1 जो है, A1 का मतलब होता है जो 4 है इसमें से लेस्ट नंबर होगा आपका, लेस्ट नंबर, और इसकी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 30 ये डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि एक गैप बराबर होता है 30 डिग्री, एक गैप 30 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए इसे 1 घंटे के में 30 डिग्री का गैप होता है 1 और 2 के बीच में। तो किसी भी 2 पर्टिकुलर नंबर के बीच में वॉच में 30 डिग्री का एंगल होता है। तो इस तरीके से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 4 व 5 के बीच में किस समय पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण 40 डिग्री होगा। तो हम इसे क्वेश्चन को अप्लाई करके देखेंगे, फिर आपके ठीक से समझ में आएगा। और वो है आपका 2/11। जब A1 लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, और 30 से मल्टीप्लाई करके जब प्लस करेंगे तो ये A2 हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है। तो अब टोटल अगर हम देखेंगे 2/11 120 प्लस 40 हो गया हमारा 160, यानी 2 गुणा 160/11 बराबर 320/11। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 नीम 99 तो 29 सही 1/11, यानी 4:29 सही 1/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल है वो 40 डिग्री होगा। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे लगाएंगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इसे माइनस में भी देख सकते हैं तो वो टाइमिंग अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे A1 जो है आपका वो स्मॉल टाइम जो 4 और 5 के बीच में दिया है, तो 4 लेंगे और उसकी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक गैप बराबर 30 डिग्री का होता है। और A2 हमारा ये एंगल जो क्वेश्चन में दिया है वो है। तो इसे सॉल्व करके हम इस तरीके से देखेंगे तो 29 सही 1/11 यानी 4:29 सही 1/11 मिनट पर आपका जो घंटे और मिनट की सुई है उसके बीच का एंगल जो है वो 40 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो कि आपका ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 9 व 10 के बीच किस समय पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा।
तो हम इसे उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है 2/11 और आपका A1 प्लस माइनस A2। तो अगर हम प्लस लेंगे तो प्लस साइन लेने पर हमारा हो जाएगा 2/11 और हम यहाँ पर देखेंगे A1 जो है, A1 हमारा दिया है, A1 हमें दिया है आपका 9 और इसकी 9 की 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि प्लस अगर लिया है प्लस लिखेंगे और यहाँ पर ये एंगल हमें दिया है 30। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 9 3 27 और 30 ये 300/11 जो कि आपका हो जाएगा 600/11 और इसको हम लिख सकते हैं 54 सही। ये आपका हो जाएगा 54 सही 6/11 और माइनस लेने पर अगर हम देखेंगे तो माइनस लेने पर हो जाएगा 2/11 9 इंटू 30 माइनस 30। तो ये हो जाएगा आपका 240 यानी 480/11 और 480/11 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 11 तियाँ 33 और आपका ये हो जाएगा 11 चौक 44 11 तियाँ 33 7/11। तो 43 सही 7/11 इसका आंसर आया। तो हम देख सकते हैं हमारा ऑप्शन हमें दिया है 9:54 6 सही 54 सही 6/11 और 9:43 सही 7/11, जबकि 9:45 या ए व बी दोनों। तो हम देख सकते हैं 43 सही 7/11 और आपका 54 सही 6/11 दोनों आंसर आपका मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका 100% ठीक हो जाएगा। तो जहां आपको अगर अलग अलग स्टेप में आंसर दिया है तो आप दोनों प्लस और माइनस दोनों साइन लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ये क्लॉक यानी घड़ी के टॉप 8 क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने दिए हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपका कंटेंट जो है सेम कंटेंट होता है, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेम हो सकते हैं और जो इसमें क्वेश्चंस की जो संख्याएं हैं वो तो चेंज हो सकती हैं, लेकिन पैटर्न आपका यही पूछा जाता है। ये 2 से 3 पैटर्न जो है तो आप इन्हें अच्छे से तैयार करें और सिलेक्शन पर जल्द से जल्द पहुँचें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को क्लिक कीजिए, जिससे कोई भी हमारी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।